बस कल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान एपिक फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद के स्टेडियम में। 1,30,000 के राउंड जो है उसकी कैपेसिटी है और इंडिया चाहेगा कि वो अपने उस ड्रीम को फुलफिल करे जो 2023 में वो नहीं कर सका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जब वो वहां पर अहमदाबाद में जो फाइनल है 50 ओवर के वर्ल्ड कप का वो लूज कर गया। अब एक दफा फिर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अहमदाबाद के ग्राउंड में फाइनल जीतकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करें इतने बड़े क्राउड के सामने। और दूसरी तरफ है टीम न्यूजीलैंड, अगर उसकी बात की जाए तो आज तक न्यूजीलैंड कोई फाइनल जीत नहीं सका। उनके पास एक दफ़ा फिर मौका आया है कि वो अपने लिए खेलें, वतन के लिए खेलें और जीत दर्ज करें और पहली जीत हासिल करें वर्ल्ड कप की और अपने मुल्क के नाम एक वर्ल्ड कप करने में कामयाब हो। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि दोनों टीम्स की कल के मैच के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली जब टीम बदलती है तो आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। इसके साथ साथ क्या प्लेइंग 11 उतारने वाले हैं दोनों टीम्स और हेड टू हेड अब तक T20 मैचेस में क्या रिजल्ट रहा है। और आपको ये सुनकर इंतहाई शौक लगेगा कि T20 वर्ल्ड कप में 3 बार ये टीम्स आमने सामने आई हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड, और तीनों बार न्यूजीलैंड ने इंडिया को डिफीट दी है, जो कि मेरे लिए क्वाइट शॉकिंग था। फर्स्ट टाइम ये दोनों टीम्स आमने सामने आई 2007 में और वहां पर न्यूजीलैंड ने डिफीट दी इंडिया को, लेकिन नो डाउट वो वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने। उसके बाद 2016 में न्यूजीलैंड ने फिर इंडिया को डिफीट दी। इसी तरीके से 2021 में जब ये दोनों टीम्स आमने सामने आई तब भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दी। लेकिन नॉकआउट स्टेज पर, यानी कि सेमीफाइनल या फाइनल की स्टेज पर T20 में पहली बार ये दोनों टीम्स आमने सामने आ रही हैं। और अब की इंडिया की टीम को आप प्रीवियस किसी भी टीम से कंपेयर नहीं कर सकते। ये एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, एक एक प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका और हर प्लेयर मैच विनिंग है। तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपके सामने जो बात रखना चाहूंगा वो ये है कि हेड टू हेड 25 मैचेस खेले हैं, 12 इंडिया ने जीते हैं, 10 में न्यूजीलैंड विक्टोरियस रहा है। तो देखा जाए तो मोर और लेस गैप कोई इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि फाइनल है और फाइनल में असल जीत होती है कि कौन प्रेशर को कितना बेहतर हैंडल करता है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो है मैच के दौरान जो की बैटल रहने वाली है, वो 1 बाय 1 मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, जसप्रीत बुमराह अनस्टॉपेबल एक्सीलेंट बॉलर, जसप्रीत बुमराह वर्सेस फिन एलन, ये देखने वाला कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में जो जीतेगा, क्योंकि ओपनिंग से जो फिन एलन है और उनके साथ जो टिम साइफर्ड है, मैं समझ रहा हूं न्यूजीलैंड की तरफ से ये आग उगल रहे हैं। एक्सीलेंट बैटिंग डिस्प्ले है, 2-3 मैचेस में तो उन्होंने बिल्कुल सामने वाली टीम को उड़ा के रख दिया। जैसे फर्स्ट सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को उन्होंने संभलने ही नहीं दिया। तो जो बैटल होने वाली है, यानी कि जसप्रीत बुमराह वर्सेस टिम साइफर्ड एंड फिन एलन, ये एब्सोल्युटली फंटास्टिक होने वाली है। इसमें देखना होगा कि कौन सी, यानी कि कौन इसमें इस बैटल में से विजेता होता है, कौन विक्टोरियस होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बैटल होगी स्पिन वर्सेस न्यूजीलैंड मिडल ऑर्डर। उसमें जो है एक्सीलेंट फॉर्म में है, मैं समझता हूं ग्लेन फिलिप्स, सचिन रविंद्रा ने भी पिछले मैच में, उससे पिछले में थोड़े रन्स किया है, चैपमैन है, उनके साथ साथ डैरल मिचेल है। तो ये जो स्पिन वर्सेस मिडल ऑर्डर है न्यूजीलैंड का, ये बड़ा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जिनमें संजू सैमसन वर्सेस मैट हेनरी, ये भी बड़ा क्लास का कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्योंकि संजू सैमसन टॉप फॉर्म में है और न्यूजीलैंड के प्रीमियर बॉलर हैं संजू सैमसन। मिचेल सैंथनर वर्सेस इंडियन मिडल ऑर्डर, ये कंपैरिजन जो है व्यूवर्स देखने वाले हैं। इन बैटल्स में से जो ज्यादा बैटल जीतेगा, आप देखिएगा वही टीम विक्टोरियस होगी। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों टीम्स की कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं, और देखना ये है कि क्या अपनी प्लेइंग 11 में दोनों को चेंज करने जा रही है। तो शोर शॉट दोनों अपनी प्लेइंग 11 में 1 या 2 चेंज करेंगी। इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो मैं समझता हूं अभिषेक शर्मा उनके लिए जो है वो क्वाइट कंसर्निंग है कि वो अभी तक रन नहीं कर पा रहे, उस तरीके से फ्लो में नजर नहीं आए, 150 बना सके और एक ही तरीके से आउट होते चले जा रहे हैं। तो अब देखना ये कि कल के मैच में वो खेलेंगे, उनके खेलने के चांसेस मैं समझता हूं 80% है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहेगा कि वो रिंकू सिंह को खिलाकर अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर शफल करे। लेकिन एक चेंज जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका मिलने का, क्योंकि एक तो कुलदीप यादव के लिए वो विकेट भी सूटेबल है और वो जिस तरह के बॉलर है वो विकेट निकाल के देते हैं। वरुण चक्रवर्ती पिछले 3 मैचेस से जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रह रहे हैं और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि इंडिया जो है एक चेंज करने जा रहा है और वरुण चक्रवर्ती की जगह आप कुलदीप को देखेंगे। इसके अलावा इंडिया की प्लेइंग 11 जो है वो सेम रहने वाली है। अच्छा, न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए, जो प्रीवियस मैच में उन्होंने प्लेइंग 11 उतारी, उसमें अगर आप देखें तो 2 फास्ट बॉलर थे, जिनमें लकी फर्गूसन और मैट हेनरी थे, और तीसरे फास्ट बॉलर की जगह आप देखें उन्होंने खिलाया था
जेमी निशम को। इसके अलावा मिचेल सैंथनर थे, उनके साथ जो है वो रचिन रविंद्रा थे, मकोनी थे। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मकोनी की जगह जो है वो खेलेंगे जिमी निशम, और न्यूजीलैंड एक फास्ट बॉलर और इन करेगा। अब वो काइल जेमिसन करता है या जैकब डफी, वो देखने का, वो देख के पता चलेगा, लेकिन ज्यादा चांस मुझे लगते हैं कि काइल जेमिसन खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की अहमदाबाद की विकेट है, इसको देखकर मैं एक बात तो समझ सकता हूं कि इंडिया ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगा जैसा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में किया था, कि बिल्कुल ही स्लो पिच दे दी थी। मुझे लगता है एक डिसेंट पिच होगी जिसमें स्पिनर के लिए मदद जरूर होगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल बेल्टर होगा, जैसा इंग्लैंड के मैच में आपने देखा कि बिल्कुल ही एक फटा विकेट था कि जिस पर बैट्समैनों ने रन्स का ढेर लगा दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी जो असल की है या असल जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है, और इंडिया की भी जो असल की है वो देखें उनकी बैटिंग है, और बॉलिंग में जो उनके पास की बॉलर है वो जसप्रीत बुमराह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक डिसेंट पिच देगा जिसमें स्पिनर के लिए हल्की फुल्की मदद भी होगी, थोड़ी पिच स्लो भी खेलेगी। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अहमदाबाद में एक दफा फिर, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी मुझे ऐसा लगता है वो चेस पर जाएगी, बैट फर्स्ट नहीं करेगी। नो डाउट साउथ अफ्रीका ने जब इंडिया को डिफीट दी तो पहले बैटिंग करके उन्होंने 180 रन बोर्ड पर लगाकर इंडिया को डिफेंड कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड टाइम फिर भी कदरे खेलना इजी है, चांसेस ज्यादा रहते हैं ड्यू आने के, तो वहां पर कहीं ना कहीं स्पिनर का रोल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, और दोनों टीम्स मैं समझता हूं टक्कर की हैं। एक चीज और जिसका सबसे जबरदस्त मुकाबला रहने वाला है वो है दोनों की फील्डिंग। देखिए न्यूजीलैंड की फील्डिंग जो पहले सेमीफाइनल में थी, उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप किए, नो डाउट कि उसके बाद साउथ अफ्रीका ने फिर गलती की और उनके प्लेयर्स आउट हो गए और वो इतना बड़ा टोटल नहीं लगा सके। लेकिन दूसरी तरफ जब इंग्लैंड ने ड्रॉप किया संजू सैमसन का कैच, तो इंडिया ने उनके हाथ से वो मैच ही छीन लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इंडिया की फील्डिंग जो पूल मैचेस थे या सुपर 8 के मैचेस थे शायद उसमें इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन सेमीफाइनल में अप टू द मार्क थी, एक्सीलेंट थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल में जो टीम प्रेशर हैंडल करके फील्ड अच्छी करेगी और कैप्टन जो अच्छी बॉलिंग चेंजिंग्स करेंगे, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऑन द होल अगर मैं देखूं, क्राउड को देखूं, इंडियन पिचेस को देखूं, इंडिया की टीम को देखूं, तो मैं अगर मैच प्रेडिक्शन करूं तो मैं सीधी सी बात है वो ये बोलूंगा कि इंडिया के पास 60% चांस है जीतने का, 40% न्यूजीलैंड के पास चांस है। और वो इसी सूरत है कि न्यूजीलैंड टॉस जीते, टॉस जीतकर जो है वो इंडिया को अगर पहले खिलाए और रिस्ट्रिक्ट कर ले लेस देन 200, देन न्यूजीलैंड विल हैव अ चांस टू गेट द टारगेट, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास वो पावर हिटर्स हैं, वो बैटर्स हैं कि जो मैच को निकाल सकते हैं। अब देखना ये कि कल के दिन में क्या होता है, कौन सी टीम प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करती है। डू और डाई गेम है, डेफिनेटली इंडिया चाहेगा कि वो इतने बड़े क्राउड के सामने जो है वो उठाए ट्रॉफी, और नो डाउट दूसरी तरफ सैंथनर चाहेंगे कि वो एक दफा फिर पैट कमिंस की तरह इतने बड़े क्राउड को खामोश कराएं। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होगा कल के लिए। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।